Hi everyone. Cucurbits are considered as the largest vegetable groups in the world. Perhaps it's also observed that the largest area under cultivation of any vegetable group belong to cucurbits. ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत तरह के कुकुरबिट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होने की वजह से इनको बहुत पॉपुलरली ग्रो किया जाता है मिड सीजन के टाइम पर, यानी कि दो क्रॉप के बीच में जो फेलो सीजन हो सकता है उसमें कुकुरबिट्स को ग्रो कर लेते हैं बिकॉज यूजुअली दे देयर लाइफ साइकिल लास्ट फॉर 2 to 3 months और इसी में उनका जर्मिनेशन एंड फ्रूटिंग एंड हार्वेस्टिंग सारे ऑपरेशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जो इंटर स्पेसेस में ग्रो होने के लिए बहुत परफेक्ट है। और क्योंकि ये जो है वाइन होता है इनका प्लांट और इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा हाइट नहीं लेता है, तो वो शेड से भी इंटरफेयर नहीं करता है आपके मेन क्रॉप के लिए, तो इसीलिए जो है बहुत सूटेबल है। और इस आज हम जो है इसी के बारे में जानने वाले हैं कि ये कुकुरबिट्स कितने टाइप के होते हैं और कुकुरबिट्स जो है किस तरीके से कल्टीवेट किए जाते हैं। So let's start with the brief introduction. कुकुरबिट्स वो वेजिटेबल्स हैं जो कि आपकी कुकुरबिटेसी फैमिली को बिलोंग करने वाले हैं और एज वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं। इसमें हर तरह की वेजिटेबल्स आती हैं, ऐसी वेजिटेबल्स जो सैलड पर्पस के लिए यूज़ होती हैं जैसे कुकुम्बर, फॉर कुकिंग पर्पस के लिए जैसे जितने भी तरह के गोर्ड्स हैं, बॉटल गोर्ड है आपका जो स्पॉन्ज गोर्ड है, ये सभी। देन पिकलिंग पर्पसेस के लिए जैसे गरकिन्स हैं, ये भी एक टाइप ऑफ कुकुम्बर्स होते हैं। और एज डेजर्ट फ्रूट जो है वो भी आपके इसमें अवेलेबल है, मस्कमेलन, वाटरमेलन। और कैंडीड और प्रिजर्व जो बनाने के लिए जैसे कैंडी होता है आपका टॉफ़ी जैसा, तो जैसे ऐश गोर्ड है, तो लगभग हर तरह के इस्तेमाल के लिए इसमें कुकुरबिट्स जो है आपको अवेलेबल होते हैं। एंड इट ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टिवेशन इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड एज वेल। और इसके जो सीड्स होते हैं जैसे जो पम्पकिन सीड्स हैं, मस्क मेलन सीड्स हैं, आपके वाटरमेलन सीड्स हैं, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ऑयल। इनके सीड्स को भी जो है वो कई culinary पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और कन्फेक्शनरीज में यूज़ किया जाता है। कुकुरबिट्स दे आर हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड और पॉलिनेशन मेजरली जो है वो हनी बीज और बम्बल बीज के थ्रू होता है। फ्रूट जो है इनका यूनिक होता है, उसको पेपो कहते हैं और इसमें जो है वो नंबर ऑफ सीड्स होते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे कुकुरबिट्स हैं आपके जिसमें सिर्फ एक आपका सीड होता है, वो आपका है जैसे चाव इज ऑल्सो नोन एज अ सिंगल सीडेड कुकुरबिट। ऑल कुकुरबिट्स दे आर सीड प्रोपिगेटेड एक्सेप्ट पॉइंटेड गोर्ड और कॉक्सीनिया। ये जो आपके आईवी गोर्ड और पॉइंटेड गोर्ड हैं, ये दोनों कटिंग्स से जो है वो प्रोपिगेट होते हैं, बाकी सभी कुकुरबिट्स आपके सीड प्रोपिगेटेड हैं। कुकुरबिटेसेंस जो आपके फ्लेवरिंग कंपाउंड्स और जैसे कोई बिटर प्रिंसिपल है या कोई स्पेसिफिक फ्लेवर है जिसका रीज़न जो है किसी भी कुकुरबिट में अगर कोई इस तरीके का सब्सटेंस प्रेजेंट है, उन्हें कुकुरबिटेसेंस बोलते हैं। और आपके इसमें मोस्टली जो आपके जितने भी कुकुरबिट्स हैं दे आर मोनोइशियस मतलब कि आपके जो मेल और फीमेल फ्लावर हैं वो सेम ही प्लांट पे होते हैं बट अलग अलग लोकेशन पे। और इसमें आपके जो परवल यानी कि पॉइंटेड गोर्ड और कॉक्सीनिया और कक्रोल है, दे आर डायोशियस। इनमें मेल फीमेल जो है फ्लावर्स वो अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं। So here are some important facts about various cucurbits. Bottle gourd is known as white flower gourd क्योंकि सभी जो आपके कुकुरबिट्स हैं वो येलो कलर के फ्लावर देते हैं, जबकि आपका बॉटल गोर्ड यानी लौकी जो है वो वाइट फ्लावर देता है। बहुत सारे कुकुरबिट आपके जो हैं वो मैनी सीडेड या मल्टी सीडेड होते हैं, नंबर ऑफ सीड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन चाव एक ऐसा कुकुरबिट है जिसमें सिर्फ एक सीड प्रेजेंट होता है। फिर आपके मोस्टली कुकुरबिट्स जो हैं वो मोनोशियस होते हैं, यानी कि जो आपके मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं वो एक ही प्लांट पे होते हैं, बट देर आर सम कुकुरबिट्स विच आर डायोशियस वेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स बेयर ऑन डिफरेंट प्लांट्स। ऐसा ही एक जो कुकुरबिट है वो आपका पॉइंटेड गोर्ड यानी कि परमल। फिर गायनोडायोशियस कल्टीवार्स भी जो है वो डेवलप करे गए हैं और ये जो है डेवलप हुए हैं कुकुम्बर के अंदर, जिससे कि आपकी ईल्ड जो है पर यूनिट एरिया बढ़ाई जा सके।
और सीडलेस वाटरमेलन जो है, सीडलेस वाटरमेलन जो डेवलप हुआ है पूसा बेदाना, पूसा बेदाना जो है नाम से पता लग रहा है, ये आपका ट्रिप्लॉइड कल्टीवार है 3x, और ये ब्रीड करके बनाया गया है और इसमें जो है कोई सीड नहीं होता है जब ये फ्रूट जो है डेवलप होता है। देन कक्रोल या स्पाइन गॉड के नाम से जो है एक ममोडिका जीनस का एक और मेंबर है आपके बिटर गॉड के अलावा, विच इज नोन एज ममोडिका डायोका। देन घरकिन्स, घरकिन्स जो है एक टाइप ऑफ कुकुम्बर्स हैं, मिनी कुकुम्बर्स जैसे होते हैं ये, और लार्जली पिकलिंग पर्पसेस के लिए इनको जो है ग्रो किया जाता है। देन कैंटलोप्स, कैंटलोप्स एक टाइप के आपके मस्क मेलन है, वो नेटेड होते हैं और आपको जो है यूजुअल जैसे कैंटलोप्स के अलावा जो मस्क मेलन है उनमें आपको इस तरीके से धारियां जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन कैंटलोप्स में क्या है आपको नेट दिखाई देगा इस तरीके का, और राइपनिंग के टाइम पर ये नेट जो है वो हल्का हल्का सा डिसअपियर होने लगता है। देन जुकीनी और कॉर्गेट जो है वो एक तरीके का समर स्क्वैश है, एलोंगेटेड होता है, राउंड भी होता है, और इसको जो है वो आपके इंटरनेशनल कुजीन में बहुत इसको यूज़ किया जाने लगा है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। एंड देन ममोडिसिन इज द बिटर प्रिंसिपल प्रेजेंट इन बिटर गॉड, जो करेले का कड़वापन है वो ममोडिसिन नाम के कुकुरबिटेसिन की वजह से होता है। Then there is an important aspect of cucurbit, sex modification। जैसा हम जान रहे हैं कि मोस्टली जो आपके कुकुरबिट्स हैं वो मोनोशियस हैं, और मोनोशियस नहीं है तो वो डायोशियस हैं। गायनोडायोशियस जो है बस आपका कुकुम्बर में कुछ कल्टिवार्स हैं, और आपका जो है वो स्पॉन्ज गॉड में एक कल्टिवार है सतपुतिया नाम से, जो कि आपका हर्माफ्रोडाइट जिसके अंदर जो है फ्लावर्स होते हैं। अदरवाइज इसमें बड़ी प्रॉब्लम है कि मेल फीमेल फ्लावर जो है अलग अलग है, तो पॉलिनेशन में प्रॉब्लम आती है, तो इसी के लिए जो है वो सेक्स मॉडिफिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली ये जो मेल फीमेल का जो रेशियो है इट रेंजेस फ्रॉम 25 to 30 रेशियो 1, और जो है कम भी हो सकता है 15 to 1। स्टिल क्या है ये बहुत ही कम रेशियो है, 15 मेल फ्लावर होंगे तो एक फीमेल फ्लावर होता है। तो आपका जैसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मेलनेस को बढ़ाते हैं, ये रेशियो को और ज़्यादा वाइड करते हैं, जैसे आपका हाई नाइट्रोजन कंटेंट है, लॉन्ग डेज है, हाई टेम्परेचर, दीज 3 कंडीशन इंक्रीजेस मेलनेस। फिर अब इसको जो है चेंज किया जा सकता है इथाइलिन लेवल को जो है इंड्यूस करके बढ़ा के, जो आपके हाई इथाइलिन लेवल्स हैं और वो फीमेल सेक्स को जो है वो इंड्यूस करते हैं, फीमेलनेस को प्रमोट करते हैं, और इसीलिए जो है कुकुम्बर, मस्कमेलन, समर स्क्वैश और पम्पकिन जैसे कुकुरबिट्स में इस इथाइलिन लेवल को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे आपका मैलिक हाइड्रोजाइड है 50 to 100 ppm पे, या GA3 10 to 25 ppm पे, और ईथरल है आपका 150 and 200 ppm पे, और टीबा ट्राइआयोडोबेंजोइक एसिड जो है वो 25 to 50 ppm पे, और बोरॉन जो है आपका 3 ppm पे। ये सभी जो है आपके फीमेल फ्लावर्स को जो है इंड्यूस करते हैं। Then gibberellins also promote maleness and are antagonistic to the action of ethylene and abscisic acid। वो जिब्रेलिन्स आपने देखा कम कंसंट्रेशन पे फीमेलनेस को जो है वो प्रमोट करेंगे, बट इफ दे आर अप्लाइड एट हायर कंसंट्रेशन तो मेलनेस को प्रमोट करने लग जाते हैं। और गायनोशियस लाइंस जो हैं उनको मेंटेन करने के लिए जो है, जैसे अब आपने इसमें मेलनेस इंड्यूस करनी है, गायनोशियस लाइन है कोई, तो उसके लिए जो है GA3 हायर कंसंट्रेशन 1500 से लेके आपका 2000 ppm तक जो है स्प्रे किया जाता है, और सिल्वर नाइट्रेट जो है वो 300 to 400 ppm पर, ये भी आपका मेलनेस को बढ़ाता है। और ये सभी एप्लीकेशन जो हैं वो आइडियल स्टेज है 2 to 4 ट्रू लीफ स्टेज। ये जो स्टेज है ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट है अगर आप सेक्स मॉडिफिकेशन के लिए कोई केमिकल स्प्रे करना चाहते हैं। Now this table shows the botanical name and chromosome number and seed rate, spacing और yield। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके सीड रेट्स में, स्पेसिंग में और यील्ड में, बट फिर भी जो है प्लांट के स्ट्रक्चर और उसके स्प्रेड को देखते हुए जो है थोड़ा मॉडिफिकेशन जो है किया जाता है आपका। जैसे अगर अब हम बात करें कि सबसे कम एरिया में फैलने वाला प्लांट कौन सा है, तो आपका जो समर स्क्वैश है, समर स्क्वैश का प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे वाइनी सा नहीं होता है, छोटी सी बुश जैसा होता है, तो इसका जो स्पेसिंग है वो सबसे
कम है, 60 to 75 आपका रो टू रो और 45 to 60 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट। बाकी सभी जो है आपके वो लंबी बेल की तरह जो है उनके प्लांट होते हैं, और इसी वजह से उनकी जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में है, और रो टू रो स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लांट स्पेसिंग। और इनके जो सीड रेट हैं, सीड रेट भी जो है आपके वो करीब करीब 1.5 से लेकर आपके 5-6 kg तक ही होते हैं। समर स्क्वैश जिसमें आपका जो सीड है वो थोड़ा सा अगर लार्ज है, और सेकंड ये भी है कि इसकी जो स्पेसिंग है वो भी कम है, इसीलिए यहाँ जो सीड रेट है वो 8 से 10 किलो पर हेक्टेयर है समर स्क्वैश में। बाकी सभी कुकुरबिट्स में जो है ये सीड रेट आपका वो 2 से 2.5 या 2.5 से 3, 3 से 3.5 के बीच में है। से मस्क मेलन है, मस्क मेलन का सीड जो है वो काफ़ी हल्का होता है, छोटा होता है, तो उसका जो सीड रेट है वो है आपका 1.5 to 2 kg पर हेक्टेयर। सभी जो है वो डायरेक्ट सीड आपके क्रॉप्स हैं। और इसमें आपका बोटानिकल नेम्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इतने सारे कुकुरबिट्स हैं, तो बोटानिकली उनमें डिफ्रेंशिएट करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कुकुम्बर इज नोन एज कुकुमिस सटाइवस, बॉटल गॉर्ड इज नोन एज लेजिनेरिया साइसेरिया, और ये जो आपका लेजिनेरिया जीनस जो है वो अलग है। देन बिटर गॉर्ड जो है वो मोमोडिका चुरेंशिया को बिलोंग करता है। देन आपका समर स्क्वैश इज कुकुरबिटा पेपो, स्पॉन्ज गॉर्ड इज लूफा सिलेंड्रिका, and ridge gourd is Lupha acutangula, and then ash gourd is Benincasa hispida, snake gourd is Trichosanthus anguina, or watermelon is Citrullus lunatus, and muskmelon is Cucumis mellow. अब और भी ऐसे बहुत सारे कुकुरबिट्स हैं जो कि लार्जली कल्टिवेटेड नहीं हैं पर इम्पॉर्टेंट हैं, और वो कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है उनके बारे में। जैसे पिक्चर में आपको यहाँ लॉन्ग मेलन दिखाई दे रहा है, जिसको कुकुमिस मेलो वेराइटी, यूटिलिसिमस, और आइवी गोर्ड जिसको आपने कॉक्सीनिया भी हमने पढ़ा था जो कि डायोशियस है, विच इज कॉक्सीनिया कोर्डिफोलिया, पॉइंटेड गोर्ड ऑल्सो डायोशियस, ट्राइकोसेंथस डायोका, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ ट्राइकोसेंथस डायोका, पंपकिन कुकुरबिटा मोशाटा, and round melon Citrullus vulgaris variety fistulosus, and the snap melon is Cucumis mellow variety Momodica, which is इसको commonly जो है वो fruit बोला जाता है। और sweet gourd जो है मीठा करेला जिसको कहा जाता है Momodica cochinensis, and then winter squash is Cucurbita maxima. Now here are important varieties of different cucurbits which are largely cultivated in India, and there has been development of number of cultivars which are suitable for different areas, and उनके जो आपके characters हैं, उनका जो है shape है, color है, वो सब भी जो है उसमें भी differences हैं। और आपकी IRI से और HAU हिसार से और पंजाब से और IHR से बहुत सारी वैरायटीज़ जो हैं वो डेवलप हुई हैं। जैसे कुकुम्बर में आपकी जापानीज़ लॉन्ग ग्रीन, पूसा उदय, बरखा एंड पनखीरा 1, और एक हाइब्रिड भी जो है वो रिलीज़ किया गया है पूसा संयोग के नाम से, और पॉइंटसेट जो है वो आपकी इंट्रोड्यूस करके फिर देन लोकल सिलेक्शन करके रिलीज़ किया गया है। शीतल एंड प्रिया, दीज आर द पॉपुलर वेराइटीज़। एंड इसी तरीके से आपकी बॉटल गॉर्ड में इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ जो है आपकी वो PSPR यानी पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, एक राउंड वाली लौकी होती है और एक लंबी लौकी होती है, तो पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग PSPL लॉन्ग टाइप की वेराइटी है, और प्रोलिफिक राउंड आपकी जो है गोल वाली है। देन पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी राउंड टाइप की है, नरेंद्र रश्मि, पूसा कोमल, सम्राट, लौकी 1। तो ये आपकी जो है इम्पॉर्टेंट कल्टिवार्स हैं। देन बिटर गॉर्ड में भी आपके अर्का हरित, पूसा 2 मौसमी, प्रियंका, प्रिया, प्रीति, पूसा विशेष, नंबर ऑफ कल्टिवार्स आते हैं। समर स्क्वैश में भी इसी तरीके से हैं आपके पूसा अलंकार, ऑस्ट्रेलियन ग्रीन। स्पॉन्ज गॉर्ड में आपके जो हैं जो आपकी चिकनी वाली तोरई होती है उसमें आपका पूसा चिकनी, सुप्रिया एंड स्नेहा। रिज गॉर्ड जो आपके जिसमें बाहर की तरफ से रिजेस होते हैं वो है आपका पूसा नसदार, नूतन, अर्का सुमीत, अर्का सुजात, और सतपुतिया जो कि एक हर्माफ्रोडाइट जो है कल्टिवार है। देन ऐश गॉर्ड में जो कि जिसका पेठा बनाया जाता है वो आपका पूसा उज्ज्वल, और आपका जो है वो CO कोयम्बटूर से रिलीज हुई हुई वेराइटीज़ हैं।
स्नेक गॉड जो है, जैसे चिचिंडा जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके इम्पॉर्टेंट कल्टिवार्स हैं। वाटरमेलन, तरबूज जिसे कहा जाता है, दिस पूसा बेदाना जो कि सीडलेस है। अर्का ज्योति विच इज़ हाइब्रिड, और अर्का मानिक जो है शुगर बेबी स्वीट वेराइटी है, IRI से रिलीज है। देन दुर्गापुर मीठा, दुर्गापुर केसर जो कि येलो कलर की है, एंड देन असाही यमाटो जो है वो बाहर से इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी है। देन काशी पीताम्बर येलो कलर का आपका फ्लैश होता है इसमें। मस्क मेलन में भी आपकी जो है वो स्वीट वेराइटीज़ जो है अवेलेबल हैं। पूसा मधुरस, पूसा सरबती, हरा मधु, एंड देन दुर्गापुर मधु, काशी मधु, और अर्का जीत, अर्का राजहंस। सो नंबर ऑफ वेराइटीज़ आर अवेलेबल हेयर, और ये आपको जो है वो याद होनी चाहिए। काफ़ी कॉमन वेराइटीज़ जो है वो मैंने अभी डिस्कस करी हैं, और कभी भी जो है वो पूछ लिया जाता है कि वेराइटी किस चीज़ की है, तो वन मस्ट रिमेंबर ऑल द वेराइटीज़। Now coming over to sowing methods, one method is direct sowing. Direct sowing में direct seed जो है वो मेन लैंड में लगा दिए जाते हैं, और दूसरा मेथड है ट्रांसप्लांटिंग, जिसमें सीडलिंग ग्रो किया जाता है, 2 to 4 लीफ स्टेज पे जो है वो ट्रांसप्लांटिंग मेन फील्ड में की जाती है। और जो पिक्चर में आपको ये स्टेज दिखाई गई है, दिस इज 2 लीफ स्टेज, जो 2 ट्रू लीफ स्टेज है वो वाली है, और ये वाली जो लीव्स हैं ट्रू लीव्स हैं। तो ऐसे करके 2 to 4 ट्रू लीफ स्टेज जो है वो आप पहचान सकते हैं। फिर जो ट्रांसप्लांटिंग है ये भी अलग अलग तरह से की जाती है। जैसे फरो मेथड है, आपने रिजेस एंड फरो जो है वो करने हैं। सपोज आपका ये रिज है और ये बीच में फरो है, देन रिज देन फरो। तो यहाँ पे ये जो रिजेस हैं इधर बिल्कुल रिजेस और फरो के एंड में यहाँ पर जो है वो लगाई जाती है, आपकी सीड लगाए जाते हैं। देन बेड मेथड है, तो आपके जो 1 मीटर या 1.5 मीटर चौड़ाई और लंबाई जो है आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो 2 लाइन में या 3 लाइन में आप जो है कुकुरबिट्स को ग्रो कर सकते हो। फिर हिल मेथड है, हिल मेथड में क्या करते हैं कि एक ही जगह पर छोटे छोटे हिल्स बनाते हैं फील्ड में, और एक ही जगह पर ऐसे 3 से 4 सीड लगाते हैं, और उसमें से 2-3 को बढ़ने देते हैं। पिट मेथड है, पिट में भी यही है कि आपका जो कुकुरबिट्स है वो इसमें आप थोड़ा डीप डिग करके जो है उसमें आप कुकुरबिट्स को लगाते हो। तो ये आपके कॉमन मेथड्स ऑफ सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग है। सोइंग जो है यूजुअली की जाती है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में। अगर करनी है रिवर बेड कल्टीवेशन में तो विंटर में करेंगे, नवंबर में। मेलन्स लगाने हैं तो नवंबर फरवरी में सोइंग हो जानी चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी आपका जो है वो नवंबर से मार्च तक सोइंग हो जानी चाहिए। साउथ इंडिया में राउंड द ईयर कल्टीवेशन हो सकती है। वेस्टर्न इंडिया में आपका सितंबर से फरवरी तक, और बाकी जो आपके मेलन्स के अलावा क्रॉप हैं वो आप जो है वो मार्च ऑनवर्ड्स जो लगाना शुरू कर सकते हो। मार्च से लेकर जो है आप इन क्रॉप्स को आप जून जुलाई तक इनको सो कर सकते हो, और ये आपके एज अ रेनी क्रॉप जो है वो लगाई जाती है। और रेनी सीजन में जो जायद की फसलें बोलते हैं उसमें कॉमन फसलें हैं। रिवर बेड कल्टिवेशन या फिर दायरा कल्टिवेशन जो है ये टर्म जुड़ी हुई है कुकुरबिट्स के कल्टिवेशन से। इसमें क्या होता है कि बरसात के टाइम पर जो है बहुत सारी मिट्टी जो है नदियाँ अपने साथ में बहा के लाती हैं, और जब नदी सूखती है, जो सीजनल रिवर्स होती हैं, और जब सूखती हैं तो वो मिट्टी वहीं पर रहती है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और इस जगह को जो है लोकल्स यूज़ कर लेते हैं कल्टीवेशन के लिए जब तक कि नदी दोबारा से पानी से भर नहीं जाती। ऐसे कल्टीवेशन को रिवर बेड कल्टीवेशन कहा जाता है, और ये यूपी और बिहार में लार्जली किया जाता है। जैसे यमुना, गंगा, गोमती आपके और ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, उनमें जो डेल्टा फॉर्म होता है वहाँ पर ये किया जाता है। और यहाँ यूजुअली आपके बॉटल गॉर्ड, ऐश गॉर्ड, परवल, मेलन्स के मस्कमेलन, वाटरमेलन और पम्पकिन को जो है लगाया जाता है, और यहाँ पर नवंबर में जो है सोइंग कर दी जाती है, और जब जब रेनी सीजन आ रहा होता है उससे पहले ही हार्वेस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नाउ पॉली हाउसेस के अंदर जो है अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। पॉली हाउसेस के अंदर आप देख रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर्स को लगाया जाता है जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के जो है वो फ्रूट सेट कर देते हैं, और इसमें बीज की एक्टिविटी की आपको ज़रूरत नहीं होती। नाउ कमिंग ओवर टू हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग अलग अलग कुकुरबिट्स की अलग अलग टाइम पे हो सकती है उनके पर्पस के हिसाब से। जैसे आप वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, उनको पूरा राइप होना है, लेकिन आपका कुकुम्बर है, बिटर गॉर्ड है, रिच गॉर्ड है, इनको इमेच्योर हार्वेस्ट करना है। तो मस्क मेलन को कब हार्वेस्ट करेंगे, जबकि एक इसमें
इम्पॉर्टेंट स्टेज है विच इज़ टू बी रिमेंबर्ड इस फुल स्लिप स्टेज, जो कि लोकल मार्केट्स के लिए होती है। यहाँ पर जो स्टॉक होता है, स्टॉक जो है अपने आप ही जो है डिटैच हो जाता है, दिस इज नोन एज फुल स्लिप स्टेज। और हाफ स्लिप स्टेज जो होती है वो डिस्टेंट मार्केट्स के लिए, यानी दूरी पर भेजने के लिए, जहाँ पर जो स्टॉक है वो हल्की सी आपको डिटैच सी दिखाई देगी। ये आपका पहला सिम्टम है मेच्योरिटी को पहचानने का। इसके अलावा आपके जैसे कैंटरलोप्स हैं, कैंटरलोप्स में आप जो ये नेट्स देख रहे हैं, ये नेट्स जो है प्रोमिनेंट होते हैं जबकि आपका फ्रूट जो है वो कच्चा होता है। और जैसे जैसे नेट्स जो है वो डिसअपीयर होने लगते हैं, थोड़े हल्के पड़ने लगते हैं, आपका जो इसका मतलब है कि आपका फ्रूट जो है वो पक रहा है। देन कमिंग ओवर टू वाटरमेलन, वाटरमेलन में क्या है कि द टेंड्रल्स हैं आपके बेल के, वो सूखने लगेंगे और कलर चेंज होने लगेगा, डार्क ग्रीन से थोड़ा लाइट ग्रीन होने लगेगा। और जो बॉटम है, बॉटम बेस आपका इस तरीके से येलो होने लगेगा, इसको फील्ड स्पॉट भी बोलते हैं, और ये बेली कलर भी है, इसको कह सकते हैं। और जब आप इसको टैप करेंगे तो साउंड से आप पहचान सकते हैं। अक्सर हम मार्केट में तरबूज खरीदने जाते हैं तो शॉपकीपर उसको टैप करता है, टैप करके चेक करता है कि आवाज़ कैसी आ रही है, देन ही गिव्स अस द बेस्ट वाटरमेलन। कैसे? तो इसमें क्या है, अगर टैप किया और आपका डल साउंड आ रहा है तो इट मीन्स कि ये पक गया है। अगर मेटेलिक साउंड है, आवाज़ तेज़ है, तो फिर इसका मतलब अभी ये अनराइप है। देन बॉटल गॉर्ड, बॉटल गॉर्ड में क्या है कि जब ये यंग होती है, बहुत ज़्यादा टेंडर होती है, मेच्योर होती है, तो उसमें जो है हल्के से रोए से होते हैं, पबीसेंस होती है। और जैसे जैसे जो है मेच्योरिटी की तरफ आती जाती है, यानी कि जब इसका साइज़ जो है वो मैक्सिमम होने वाला होता है, तभी ये पबीसेंस जो है वो गायब होने लगती है, उससे भी हम जज कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ क्या है कि अगर बॉटल गॉर्ड जैसे किसी भी कुकुरबिट को जो कि इमेच्योर तोड़े जाए, हम जल्दी तोड़ लेते हैं पूरा साइज अटेन होने से पहले, तो हमें ईल्ड लॉसेस होते हैं। थैंक यू।